लक्ष्मण, इतना समय हो गया है आर्य को गए हुए, अभी तक लौटे नहीं। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है? मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। आप निश्चिंत हो जाइए भाभी। भैया पर भला कोई संकट कैसे आ सकता है? भैया स्वयं महाशक्तिशाली। तो फिर अभी तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था ना। एक काम करो, तुम जाओ और उन्हें ले आओ। भाभी, भैया का आदेश है कि मैं यहीं रुककर आपकी रक्षा करूं, फिर मैं कैसे जा सकता हूं? लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो लक्ष्मण, मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करो लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुना तुमने? आर्य तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे ज्येष्ठ तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ, उनकी सहायता करो। यह असंभव है भाभी। भैया को देखकर तो साक्षात काल भी संकट में आ जाए, फिर भैया पर कोई संकट कैसे आ सकता है? यह अवश्य ही किसी आसुरी शक्ति की माया है भाभी। लक्ष्मण, ये समय सोचने विचारने का नहीं है। मुझे भय लग रहा है। तुम जाओ और उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आओ। जाओ लक्ष्मण। किंतु भाभी, आपकी सुरक्षा। संकट में मैं नहीं, तुम्हारे भैया हैं। जाओ, उनकी सहायता करो। जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। शीघ्र जाओ लक्ष्मण, ये मेरा आदेश। ठीक है भाभी, आप तनिक पीछे जाइए। शीघ्र करो। ये लक्ष्मण रेखा है भाभी। कोई भी व्यक्ति इसे पार कर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरी आपसे विनती है कि जब तक भैया और मैं नहीं लौटते तब तक आप भी इस लक्ष्मण रेखा को पार कर बाहर मत जाइएगा। ठीक है, जैसे तुम कहो। अभी शीघ्र जाओ। जो आगे भाभी। रावण की माया से न राम बच पाया न लक्ष्मण। अब रावण के बल से सीता को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। ये कैसी शक्ति? मैं इस रेखा को पार नहीं कर पाया तो क्या हुआ? सीता तो ऐसे लांग सकती है ना। जो काम बल से नहीं, वो छल से सही। यही है रावण नीति। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बहुत दूर की यात्रा से आया हूँ, थक गया, भूखा हूँ। भिक्षाम देहि देवी। अवश्य ऋषिवर, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ।
ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा यहीं ले आओ देवी। क्षमा करें ऋषिवर, किंतु मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। मेरे देवर ने इसे उन्हें रक्षा के लिए बनाया है। देवी, मैं बड़ी लंबी और दुर्गम यात्रा से आया हूँ, विश्राम के लिए बैठा हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं उठकर तुम्हारे पास आऊं? या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें एक ऋषि से भय है, उससे रक्षा की तुम्हें आवश्यकता है? यदि तुम्हारे मन में अनादर और आशंका है तो मैं भिक्षा नहीं लेता। मैं जा रहा हूं, किंतु याद रखना, घर आए अतिथि को रिक्त हाथ भेजने का पाप तुम्हारे सर होगा। नहीं नहीं ऋषिवर, आप बुरा मत मानिए। मुझे इस धर्म संकट को समझने का प्रयास कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। देवी, एक भूखा थका हुआ ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर है, उसकी सेवा करने के बजाय तुम उसे कष्ट दे रही हो। ऐसे द्वार से मैं भिक्षा नहीं लूंगा। मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे समस्त कुल को एक ब्राह्मण को खाली हाथ भेजने का पाप का भागी होना होगा। रुकिए ऋषिवर, अपने कुल के सम्मान के लिए ही तुम वन में आए, उसे मैं भंग नहीं होने दे सकती। मैं वहीं आकर आपको भिक्षा दे देती हूँ। ये लीजिए ऋषिवर, भिक्षा ग्रहण करें।